हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक राजकुमारी और परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज्य था जिसमें एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन रानी राजमहल के तालाब के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी सूर्य की एक चमकीली किरण वहां पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। मेंढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। मेंढक की भविष्यवाणी सच साबित हुई और 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके चेहरे पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा और रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम एंजल रखा। एंजल के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी और सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी आमंत्रित किया गया था। सुनहरे वन में 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा और रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना भूल गए। राजभोज बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने एंजल को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ एंजल को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, तो किसी ने सुंदरता का, तो किसी ने दयालुता का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। 13वीं परी राजा और रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित ना किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने एंजल को ये श्राप दे दिया। 16वें जन्मदिन पर एंजल की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहां से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा और रानी दुखी हो गए। दोनों ने सभी परियों से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने उन्हें बताया कि एक बार दिया गया श्राप समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वे और ज़्यादा दुखी हो गए। तब 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अभी बाकी था। उसने राजा से कहा, ये सच है कि 13वीं परी की श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उससे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने एंजल को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं एंजल का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं। लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद एंजल अपनी नींद से जागेगी, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, एंजल के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक एंजल सोती रहेगी। एंजल की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गई। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा और रानी को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन अब भी वे एंजल के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुई नष्ट करवा दिए, ताकि एंजल उस दुष्ट परी के श्राप के प्रभाव से बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एंजल बड़ी होने लगी। वह सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसे परियों ने आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वर्ष बीतते बीतते आखिरकार एंजल का 16वां जन्मदिन आ गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। बस रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। राजा और रानी चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी सबसे करीबी और भरोसेमंद दासी डायना को एंजल का ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने उनके राज्य चले गए। शाम का समय था। डायना रसोई में काम कर रही थी। डायना को व्यस्त देखकर एंजल राजमहल के बागीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी नज़र एक फूल पर बैठी बहुत ही सुंदर सुनहरी तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली उड़ती जा रही थी और एंजल उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। अंत में वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई।
एंजल भी उसके पीछे पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते एंजल सीढ़ियां चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वह मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। एंजल ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, मैं चरखे पर सूत काट रही हूँ। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट परी थी। उसने एंजल को चरखा चलाने के लिए उकसाया। एंजल ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया, एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी। वह वहीं गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा और रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने डायना से एंजल के बारे में पूछा। डायना कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने सभी सैनिकों को एंजल को खोजने का आदेश दे दिया और वे खुद भी एंजल को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन एंजल कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उस पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एंजल को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसलिए अभी एंजल को महल ले चलते हैं और उसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर राजकुमार उसे नींद से जगाने के लिए आएगा। एंजल को राजमहल में ले जाया गया। वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वह सोती हुई भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बाद राजा, रानी, दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहां थे वहीं सो गए। उनके सोने के कुछ बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कंटीली जंगली झाड़ियां उग आई और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी एंजल की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार एंजल को पाने की आशा में उस सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कंटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते। अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कंटीली झाड़ियों में फंसकर मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन इवान नाम के राजकुमार ने जब सोई हुई राजकुमारी की कहानी सुनी तो वह मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह एंजल को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। जब राजकुमार इवान के पिता को यह पता चला तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इवान नहीं माना और उस राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस राज्य के सामने पहुंचा। उस दिन एंजल को सोए हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। राजकुमार ने राज्य के चारों ओर कांटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वह बहादुर था। उसने अपनी तलवार से सारी झाड़ियां काट दी और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। वह राज्य के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो जहां है वहीं सोया पड़ा हुआ है। राजमहल के दरवाजे पर उसने दरबानों को भी सोते पाया। महल के अंदर राज दरबार में पहुंचा, पर उसने राजा, रानी, दरबारियों को भी सोते हुए पाया। वह महल में घूमता रहा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां एंजल सोई हुई थी। जब राजकुमार इवान ने एंजल को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में एंजल के बारे में सुनकर जो प्रेम का बीज फूटा था वह और गहरा हो गया। उसने एंजल के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का श्राप टूट गया और एंजल नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह समझ गई कि ये वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार इवान ने उसी समय एंजल के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राज दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा राजा और रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके थे। उन सब ने मिलकर एंजल और राजकुमार इवान का स्वागत किया। राजा और रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने 2 दिन के बाद एंजल और राजकुमार इवान के विवाह की घोषणा कर दी। दूसरे दिन रानी और एंजल महल के तालाब के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। उसमें वही दुष्ट परी रहती थी। झोपड़ी के साथ वह दुष्ट परी भी उसमें जलकर खाक हो गई।
फिर उस आग में से एक सुनहरी तितली निकली और वह रानी और एंजल के पास पहुंची। वहां वह एक तालाब किनारे पत्थर पर बैठ गई और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। रानी ने जब मेंढक को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। वो वही मेंढक था जिसने एंजल के जन्म की भविष्यवाणी की थी। उस मेंढक ने एंजल को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। फिर 2 दिनों बाद एंजल और राजकुमार इवान का विवाह हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगे और वह राज्य फिर से खुशहाल हो गया। दोस्तों, यही आज की कहानी थी। आपको कहानी कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए, और अगर कहानी पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।